Hello, good morning students. Today I will discuss about some more question related to exercise 6.2. Question number second is if AB parallel to CD, CD parallel to EF and YZ ratio equals to 3 ratio 7, find X. This is our figure. So first of all make a figure. 9AB CD and EF पैरेलल टू ईच अदर, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है. दिस इज द ट्रांसवर्जन. हियर इज एक्स, वाई एंड जेड. नाउ वी हैव टू गिवन y ratio z is equals to 3 ratio 7. Now find the value of x find out करना आपको. So इसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करें आप. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए y को क्या लिख सकते हैं हम, 3a. y पुट कर लीजिए 3a, x के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि x इज गिवन. एंड एंगल z इज इक्वल्स टू 7a. नाउ x is equals to z. x z की इक्वल है y because these are alternate interior angles. These are alternate interior angle. So it means now sum of x plus y is 180. x plus y is equals to 180. y को इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम 180 होता है. को इंटीरियर एंगल्स. नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे. x क्या पुट कर लेंगे, x z की इक्वल है और z की वैल्यू क्या है 7a. सो इट मीन्स 7a प्लस वैल्यू y पुट कर दीजिए 3a इज इक्वल्स टू 180. Now 7a 3a is 10a is equals to 180. वैल्यू ऑफ a फाउंड आउट कीजिए यहाँ से. 180 अपॉन 10 कैंसिल बाई 10 we get 18. So value of a is 18. Then x is equals to z फाइंड आउट कर लीजिए आप. y भी फाइंड आउट कर सकते हैं. y is equals to 3 into a is 18. So it is 54 degree. z is equals to 7 into a is 18. 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 126 डिग्री. एंड z and x are equal, so x is also 126 degree. Hence the solution of your question number second. Now question number 3 is in figure 13 if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED is 126 degree. Find angle AGE, GEF and FGE. 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने. फिगर आपको गिवन है यहाँ पे. AB and CD are parallel lines. So first of all make a figure. This is AB and CD are parallel lines. It is given. This is perpendicular. FE is perpendicular to CD. It means this angle is right angle 90 degree. Here is point G. Now we have to given angle GED is equals to 126 degree. To find, क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल AGE फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल इज GEF and third angle is FGE. Solutions. Now
एंगल जी ई डी, ये जो कंप्लीट एंगल है ये हमें क्या गिवन है 126 डिग्री। सो 126 डिग्री गिवन एंगल आपको, ये एंगल राइट एंगल है आपके पास एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इजकस टू 90 डिग्री। फर्स्ट आपको चाहिए ए जी ई एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए हमें, एंड दिस इज इक्वल्स टू जी ई डी, एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी। वाई? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो ए जी ई इजकल्स टू 126. Value of GED is 126, so it means AG is also 126 degree. सेकेंड एंगल आपको क्या चाहिए, GEF, GEF ये एंगल चाहिए आपको। सो इसके लिए क्या करेंगे, 126 में से 90 माइनस कर दीजिए। सो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90, देन वी गेट, सबट्रैक्ट कीजिए इसमें से 6 माइनस 0 इज 6, यहाँ से कैरी लेंगे आप 12, 12 में से 9 माइनस हो जाएगा 36 डिग्री आ गया। थर्ड एंगल और चाहिए एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल चाहिए हमें। देखिए इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, ये आपके पास 126 आ गया, इट मीन्स 180 में से माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा एफ जी ई। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल्स टू 180 minus 126 degree, then we get 4, 10 minus 6 is 4, here is 7, 7 minus 2 is 5, 54 degree। और ये क्या होगा, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, लीनियर पेयर। क्लियर? दैट्स ऑल। Now question number 4 is very important question. In figure PQ parallels to ST, PQ and ST are parallel lines. It is given PQ are 110 degree and angle RST is 130 degree. Find QRS. हमें QRS find out करना है। For first of all make a figure. फिगर्स बनाइए आप इस तरीके से, पॉइंट्स की नोटेशन दीजिए यहाँ पे पी क्यू, हियर इज आर, हियर इज पॉइंट एस एंड दिस इज टी। एंगल पी क्यू आर विच इज गिवन 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इज 130 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्शन कीजिए थ्रू पॉइंट आर, एक लाइन ड्रॉ कर दें आप विच इज पैरेलल्स टू पी क्यू एंड एस टी। ड्राई लाइन ए बी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन पी क्यू पैरेलल्स टू एस टी, इट इज गिवन। पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। क्लियर? कंस्ट्रक्शन, ड्रा ए बी पैरेलल्स टू पी क्यू। जब ए बी बी क्यू के पी क्यू के पैरेलल होगा इट मीन्स वो एस टी के भी होगा, क्योंकि पी क्यू और एस टी क्या है आपस में पैरेलल। पी क्यू पैरेलल्स टू एस टी। क्लियर? थ्रू पॉइंट आर, किस पॉइंट के थ्रू से आपने ड्रा की, आर पॉइंट से। नाउ यहाँ पे इन एंगल्स की नोटेशन दे सकते हैं आप, कोई भी आप डाल सकती, इसको एक्स डाल दीजिए, इसको वाई डाल दीजिए आप, या 1 2 भी नोटेशन दे सकते हैं हम। सो इन दोनों का जो सम होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई एंड दिस इज ए ट्रांसवर्जल, और ट्रांसवर्जल सेम साइड एंगल्स का सम क्या होगा 180 को इंटीरियर एंगल से। सो आपके पास आ जाएगा 110 प्लस एक्स is equals to 180 with their region co-interior angles.
सेकंड नेम इसको अलाइड एंगल्स भी कहते हैं इन्हें। सो x इजकस टू 180, इसकी ट्रांसफर कीजिए, राइट हैंड में माइनस हो जाएगा, देन वी गेट 70 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x क्या आ गया, ये एंगल क्या आ गया हमारे पास, 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली ऐसे आप y एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कोई इंटीरियर एंगल से, y प्लस 130 इजकस टू 180, देन इट मीन्स y इजकस टू क्या आ गया, 180 माइनस 130, वी गेट 50 डिग्री। सो ये जो एंगल आपके पास कितना आ गया, 50 डिग्री। वैल्यू ऑफ x क्या आ गई, 70 डिग्री। नाउ आपको क्या चाहिए, क्या हुआ आर एस। सो इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। सो एंगल क्यू आर एस इजकस टू 180 माइनस, एंगल क्यू आर एस इजकस टू 180 माइनस, इन दोनों का प्लस माइनस कर दीजिए, इन दोनों का जो सम है ना वो माइनस कर देंगे आप, 70 प्लस 50 डिग्री, देन 180 माइनस 70 प्लस 50 इज 120, 180 माइनस में 120 इज 60 डिग्री, हैज द सॉल्यूशन।